ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। कितना सुंदर शेर लिखा है किसी ने। यानी एक छोटी सी गलती जो हम आज करते हैं वो कहाँ तक जाती है, कितनी लंबी भोगनी पड़ती है। और हाँ, छुटकारा पाने के लिए जब वास्तुशास्त्री किसी को कोई ऐसी सलाह दे देता है जिसका कोई ना सिर हो ना पैर हो और वो फंस जाए, ऐसों से हमेशा बचना चाहिए। आज का एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा एक बर्निंग टॉपिक लेकर आया है। प्लॉट आपका कटा है, फटा है, बड़ा है, घटा है और कंसल्टेंट ने आकर बोला कि ये तो गलत है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और उसने क्या किया, उसने कहा कि ऐसा करो, ये इतना सा टुकड़ा उसके नाम में कर दो, चाचा के नाम में कर दो, अपने भाई के नाम में कर दो, बेटे के नाम में कर दो, तो प्लॉट कट जाएगा। कितना सच, कितना झूठ, कितना आधार और कितना आधारहीन, इस वीडियो में आप जान पाएंगे बहुत गहराई तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, कहानी शुरू होती है एक ऐसी चीज से। मैं गया था पिछले दिनों मध्य प्रदेश में। वहां पर एक बहुत बड़ा प्लॉट था किसी का, पुराना खानदानी। उसके साथ उन्होंने कुछ और भी खरीद लिया, कुछ पीछे का खरीद लिया, कुछ एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया। लगभग 11 साढ़े 11 एकड़ जगह उन्होंने इकट्ठी कर ली। बहुत बड़े आदमी, पैसे वाले सामी, शहर में बहुत बड़ा नाम। और उन्होंने किया उसमें, वहाँ पर उनको अपना एक मैंशन बनाना था। मैंशन समझते होंगे, बहुत बड़ा घर जिसमें आलीशान बहुत सारे कमरे हों और देखने में लगे भव्य जैसा होता है किला। बड़े बड़े लोग जिनके पास भगवान है, जिनको पैसा दिया है, जिनके पास लक्ष्मी है, वो इसको यूज़ भी करते हैं, करना भी चाहिए। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक मैटर ऐसा फंसा हुआ था कि जिसका किसी को पता नहीं चल रहा था कि हम क्या करें, ये करें या वो करें। तब उनको मेरी याद आई। किसी ने कहा कि सर, फैसला करना है तो आनंद भारद्वाज जी को बुलाइए, वही आपको बताएंगे लॉजिकल, साइंटिफिक और ऑथेंटिक। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आज का इंट्रोडक्शन आपने सुन लिया होगा। टॉपिक क्या है वीडियो का, मैं जिसके बारे में बता रहा था, उन सेठ साहब ने क्या किया, बड़ा प्लॉट था, मेंशन बनानी थी। लेकिन जो मेंशन बनाने से पहले इस प्लॉट को देखा गया, वो नहीं चाहते थे कि मैं अपने प्लॉट में जो है मेंशन या अपना जो बड़ा विशाल घर बनाऊंगा वो छोटे से प्लॉट में बनाऊं। वो बड़ा प्लॉट यूज़ करना चाह रहे थे। बड़ा प्लॉट यूज़ करने में एक बात आड़े आ रही थी, कहीं से कटा था, कहीं से बड़ा था, कहीं से घटा था, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कभी भी सीधी आमतौर पर नहीं मिला करती अगर आपको 2 3 4 प्लॉट इकट्ठे करने होते हैं। अब वहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, एक कंसल्टेंट आया, उसने बोला सर ये जितनी जगह बड़ी हुई है इस सबको काट के बेच दो। दूसरा आया, दूसरे ने आने के बोला कि सर यहाँ पर एक नींव बना दो, जैसे नींव बनाते हैं ताकि आपका प्लॉट चौरस हो जाए। वो भी फेल हो गया क्योंकि किसी और ने आकर उनको कहा कि सर नींव बनाने से कभी भी जगह नहीं काटा करती। जिसने कहा वो बाई चांस किस्मत से वो मेरा स्टूडेंट था। उसने कहा सर, नींव डालने से प्लॉट कभी नहीं कटा करता। अगर नींव काट डालने से प्लॉट कट जाता तो एक मकान के अंदर, मैंने उसको समझाया था, पढ़ाया था अपने कोर्स में कि अगर नींव से प्लॉट कटता तो फिर पूरे के पूरे भवन में तो 50 नींव पड़ी होती हैं। क्या आपने पूरे प्लॉट को, पूरे भवन को काटा हुआ है? नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइए चलते हैं, फिर क्या किया आनंद भारद्वाज ने, क्या किया, मैंने क्या बताया, इस पर चलते हैं। ये आज का टॉपिक बड़ा स्पेशल बनेगा। अगर आप वास्तु करते हैं, वास्तु जानते हैं, वास्तु के कंसल्टेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो अमृत बनेगा। और हाँ, इसलिए मुझे याद आया, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अभी, आज कहीं निकल ना जाए आपके हाथ से। आगे चलते हैं। ये देखिए, क्या आपके पास भी ये कोई घटा बड़ा कटा फटा भूखंड या भवन? यदि हाँ, तो वीडियो आपके लिए खास बनने वाला है। ऐसे होते हैं प्लॉट साथियों, कहते हैं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कटे फिटे मिलते हैं। जब तक कि कोई जगह, कोई भी चीज़, कोई प्रॉपर्टी जब तक किसी कॉलोनाइजर ने या सरकार ने या किसी अथॉरिटी ने प्लानिंग से ना बनाई हो, जब तक कि टाउन प्लानर ने कोई चीज़ नहीं बनाई, तब तक जो है ये प्लॉट जब मिलते हैं खेतों के अंदर, या जो खानदानी होते हैं, जो पुराने शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पर हमेशा प्लॉट टेढ़े मेढ़े ही होते हैं। 90 डिग्री की गुनिया में चारों कोने मिल जाएं, ये तो मान के चलना कि पूरे के पूरे कस्बे में शायद 2-4 प्लॉट ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलते। आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है अगर आपके पास कोई प्लॉट है, वे किसी के नाम में है, 2 नाम में, 4 नाम में है या नहीं है। एक ही प्लॉट के आपने 4 हिस्से कर रखे हैं, चारों अलग अलग नाम में है, एक घर बनाना चाहते हैं, तो ये किसी के नाम में रजिस्टर होने या नहीं होने से प्लॉट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता 1% भी। देखिए कितने कॉन्फिडेंस से मैंने लिखा है,
1% भी कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपका जो है, ये देखिए, ये जो है लिखा यहाँ पर, कोई भी असर नहीं पड़ता 1% भी। आप सोचते हैं कि मैं प्लॉट को जो है उसके नाम में कर दूं, ये कोना उसके नाम में कर दूं, बाथरूम का कोना बड़ा है, स्टोर बड़ा है, ये बड़ी पूंछ किसी के नाम में कर दूं तो मेरे पर असर नहीं आएगा, मैं रहता रहूं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब शास्त्र बने तब से अब तक हजारों साल तक कोई भी जगह ऐसी नहीं थी, कोई भी जमीन ऐसी नहीं थी जो किसी के नाम में होती हो। नाम में ट्रांसफर होने का जो चलन प्रचलन, तो जो सरकारें बनी, स्थायी गवर्नमेंट बनी, शासन बने, प्रशासन बने, तब आनी शुरू हुई बहुत पुराने समय में। वास्तुशास्त्र को तो बने हुए साथियों 5000 साल हो गए। पुराने समय में जगह जमीन किसी के नाम में नहीं हुआ करती थी। बहुत बार तो ये ज़मीनें जो हुआ करती थी, जगह हुआ करती थी, महाजनों के पास होती थी, बड़े बड़े जिम्मेदारों के पास हुआ करती थी, रजवाड़ों के पास होती थी, और साथ साथ जो है जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके पास हुआ करती थी। छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे नवाब भी हुआ करते थे। क्योंकि जब शास्त्र बने तब किसी के नाम में नहीं हुआ करती थी। लोग कहीं पर भी जंगल में जाकर अपना बसेरा कर लिया करते थे, वहीं पर गाँव बस जाया करता था। समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ मैं? कोई भी जगह, कोई भी ज़मीन, मान लेता हूँ आप जो भी हैं और मैं हूँ, हम दोनों कहीं निकल पड़ते हैं यहाँ से, कहीं बाहर गए, वहाँ देखा कोई जगह खाली पड़ी है, पता किया किसकी है, किसी ने बोला सर ये तो नो मैंस लैंड है, ना सरकार की ना किसी की प्राइवेट है, तो छूटी हुई है। हमने क्या किया, हम दोनों ने चुपचाप जाकर वहाँ पे अपना मकान बना लिया। आपने भी बना लिया, मैंने भी बना लिया, हम दोनों ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। ना तो आपके नाम में ज़मीन, ना मेरे नाम में ज़मीन, चाहे शेप कुछ भी है। वहाँ का वास्तु कितना % काम करेगा? 100% आपके ऊपर काम करेगा। क्योंकि वहाँ की ज़मीन की ऊर्जा, आसपास की एनर्जी, अर्थ की फॉर्मेशन, आसमान की जो ऊर्जा आती है वो, सूरज की धूप, हवा, पानी, मिट्टी, पर्यावरण, जितनी चीज़ें हैं, बारिश का पानी, ये सब चीज़ें आपके ऊपर असर करेंगी 100%, 100%। यानी वास्तु इज अ साइंस ऑफ वाइब्रेशंस एंड डायरेक्शंस। वहाँ की जो ऊर्जाएं होंगी, वहाँ की जो दिशाएं होंगी, वो सब की सब आपके ऊपर 100%, 100% असर करेंगी। अब उस प्लॉट को अगर आप 4 भाग कर भी लें, या 10 भाग कर लें, या 20 भाग कर लें, या ना भी करें, कोई असर नहीं पड़ता। नाम में ट्रांसफ़र करने से कोई असर नहीं पड़ता। अब हुआ क्या था, जिस जगह की मैं आपको बता रहा हूँ बात, वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर उन्होंने ये कहा, किसी ने सलाह दी, जैसे बता तरह तरह के वास्तु वाले आते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं। वास्तु कंसल्टेंट भी अपनी जो है ना, जो उसके अंदर होता है ना, प्री ऑक्युपाइड नोशन को यूज़ करता है, अपना जो है अपनी कुछ भी सेंस यूज़ कर लेता है। हर एक नहीं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक से एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट भरा पड़ा दुनिया में। ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, बहुत अच्छे, मुझसे अच्छे भी होंगे। लेकिन जो अच्छा मजा हुआ होता है वो हमेशा तार्किक बात करता है, तर्क के ऊपर आधारित बात करता है, समझता है और आपको समझाता है। अगर वास्तुशास्त्री ने कहा ऐसा कर लो, यहाँ पर खूंटा गाड़ दो, यहाँ रस्सी कर दो, यहाँ पर ये चीज़ दबा दो, वहाँ पर वो कर दो, और वो उसका कारण नहीं बता पा रहा, उसको वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है, उसका लॉजिक नहीं बता पा रहा है, तो वो शास्त्री कहाँ का हुआ? फिर तो कोई भी कुछ भी बताकर चल पड़े। ऐसा नहीं होता। उस मेंशन को बनाने के लिए उसके 9 हिस्से करवाए गए। अब मैं आता हूँ उस लाइन के ऊपर। उसके मेंशन के जगह वो करवाने के लिए, बनवाने के लिए, उसको सीधा करने के लिए हर घटे पड़े बटे बड़े जितने भी कोने थे उसके 9 हिस्से किए गए, और कहा गया कि इस 9 हिस्से में से ये उसके नाम में कर दो, ये भतीजे के नाम में कर दो, ये पड़ोसी के नाम में कर दो, ये नौकर के नाम में कर दो, उसके नाम में कर दो। सब की सब हालत खराब कर दी। अच्छा हुआ नहीं किया था उन्होंने, नाम तैयारी पूरी कर ली थी, पेपर लेकर बैठ गए थे, तैयारी शुरू कर दी थी, तब तक उन्होंने मुझे बुला लिया। हुआ क्या था, वहां पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट उसी शहर में, वो मेरा क्लाइंट बहुत पहले से रहा, पिछले कम से कम 20 से 25 साल से मुझसे टच में था। उसने क्लाइंट को बताया कि आप एक बार भारद्वाज जी को बुला लो, वो आपको जो है तर्क के साथ समझाएंगे, लॉजिक के साथ समझाएंगे। तो मैंने जब जाने के बाद उनसे कहा, मैंने कहा ये किसी के नाम में नहीं करना। क्यों बिना बात के आप इतना बड़ा खर्चा करेंगे, करोड़ों रुपए तो आप इसको ट्रांसफर करने में कर देंगे, उसके बाद जिसको जगह देंगे भूल जाओ, फिर आपको नहीं मिलती वो। और अगर ये सोचते हैं कि उसको बीच में रखते हुए किसी को नहीं दें, आप नहीं देने के बाद अगर उसमें मकान बनाएंगे, तब कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि जगह किसी और की, जमीन किसी और की, नाम किसी और के, और आप उसमें भवन बना रहे हैं अपने। वैसे भी आपको बताएं डिस्प्यूटेड हो जाएगी प्रॉपर्टी, आज नहीं तो 10, 20, 40, 50 साल में, जब उनके बच्चों को पता चलेगा कि ये तो प्रॉपर्टी हमारे नाम में है जिनका मेंशन बना हुआ है। कभी पंगे में नहीं डलना, जिंदगी होती है सुख के लिए। क्या करेंगे आप, उसको ठीक करने के
एक तरीके नहीं होते, बहुत सारे तरीके होते। देखिए, दीवार खड़ी करके दो भाग कर सकते हैं। आपने दीवार खड़ी करी, बढ़ा हुआ हिस्सा काट दिया, बड़े हुए हिस्से में जंगल लगा दिया, सब्जी बो दी, किचन गार्डन बना दिया, पार्किंग बना दी, नौकरों के कमरे बना दिए, वहां पर मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया, कुछ और कर दिया वहां पर आपने। या अगर रोड से मिलता है तो वहां पर आपने कुछ पब्लिक के लिए वहां पर शॉप्स बना दी, वहां पर आपने कोई होटल बना दिया, रेस्टोरेंट बना दिया। जो बड़े घटे हिस्से किसी को मत दो, किसी के नाम में मत करो। बिल्कुल पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी है। जब तक आप फिजिकली किसी जगह को नहीं कट करते तब तक कट नहीं होती। या फिर वास्तु के वो रेमेडी अपनाओ जो हमेशा बताते रहते हैं। दीवार खड़ी करके इसके दो भाग कर दो। तांबे की तार से दक्षिण और पश्चिम को काटकर 50% सफलता मिलती है। तांबे की तार क्या करती है? वो टेलिक एनर्जी, दो तरह की एनर्जी होती है, एक कॉस्मिक एनर्जी होती है और एक टेलिक एनर्जी होती है। तांबे की तार क्या करती है? वो टेलिक एनर्जी को काट देती है। अगर हम नंगी तार जमीन में दबा देते हैं, अगर अर्थ के कॉन्टैक्ट में रहता है तो उसको काट देती है। बहुत अच्छा काम करती है। पूर्व या उत्तर में कॉपर वायर तांबे की तार से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो 100% कहते हैं ना कि जो जमीन को काटेगी वो पूरा ही काट देगी। ऊपर की एनर्जी चलती रहेगी, नीचे की काट देगी। दक्ष व अनुभवी वास्तुशास्त्री की सलाह लें। अब देखिए, इस भूखंड, ये भूखंड है किसी का, इसके हमें जो है ये जो इसकी रूपरेखा है भूखंड की कुछ ऐसे है। मान लो ये देखिए बना दिया भूखंड। इससे ज़्यादा बेकार स्ट्रक्चर क्या मिलेगी? जगह जगह के प्लॉट इसमें ऐड किए हुए। अब आपको यहाँ पर बनाना है अपना मकान। जब इसे मकान बनाना है तब आपने इस प्लॉट को बिल्कुल सीधा करना है। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। इस प्लॉट को, इस भूखंड को आपने पहले बिल्कुल सीधा कर लेना है। बन गया आयताकार। बनने के बाद देखो रोड कहाँ पर है, वो तो दूसरी बात होती है। जहाँ भी रोड मिलेगी वहीं से ओपनिंग करेंगे आप। वहाँ पर अपना जो है विड्थ डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ये दो जगह जो है होती है, इसको छोड़ देते हैं। दो पार्ट छोड़ने के बाद उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, उसका फार्मूला अलग है, मैंने आपको बताया था, वीडियो में कभी समझाएंगे। और अगर ढूंढेंगे तो मेरी कम से कम 100 वीडियो आपको मिल जाएंगी। वो रास्ता वहीं बनाएंगे जहां भी रोड आएगी। उसके बाद देखिए हमने जो कटाफटा किया, हमने यहाँ पर दीवार खड़ी करी साथियों। ये यहाँ पर हमने किसी के नाम में नहीं किया, हमने ये प्लॉट किसी के नाम में नहीं किए। जितने भी थे नाम में होने से अंतर नहीं पड़ता, मैंने बिल्कुल साफ बता दिया। बड़ा दिल खोल के बता रहा हूं मैं आपको और लॉजिकल बता रहा हूं मैं। अब ये जगह जो हमने छोड़ी, या कहीं पर तो हमने लगाएंगे, जंगल लगा देंगे, कहीं पर हम जो है अपनी बागवानी कर लेंगे, कहीं पर किचन गार्डन बना देंगे, कोई सर्वेंट एरिया बन जाएगा, कहीं पर इलेक्ट्रिकल जैसे ट्रांसफार्मर होते हैं और कोई चीज़ होती है वो बना लेंगे। और अगर कहीं से मान लिया कहीं से अगर रोड निकल रही है यहाँ से, तो इसको हम कॉमर्शियल में भी दे सकते हैं। अपनी जगह नहीं छोड़नी आपने 1 इंच भी। इसलिए नहीं छोड़ने कि हम वास्तु को सेटिस्फाई करेंगे साथियों। वास्तु ऐसे सेटिस्फाई नहीं हुआ करता है कि आपने लोगों के नाम में जगह कर दी और करने के बाद में सोचा कि छुटकारा हो गया, अब टेढ़े मेढ़े में बनाओ, मेरे पर क्या असर पड़ता है। नो, बी लॉजिकल, बी साइंटिफिक, तभी तो बनेंगे ऑथेंटिक। साथियों, एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया करो, चलते फिरते को नहीं। चलते फिरते आपको बताएं, मुझे याद आ गया अभी चलते चलते बता रहा हूं आपको। एक बार एक प्रॉपर्टी जयपुर में बनानी थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, जयपुर के साथ में लगती हुई, कई साल हो गए। उसमें एक के बाद एक, वो जो मालिक था वो बहुत ज़्यादा वास्तु को मानने वाला था। एक के बाद एक कई वास्तु वाले बुलाए। मैं 13वां वास्तु कंसल्टेंट था। आई वॉज द 13th वास्तु कंसल्टेंट जिसको बुलाया गया वहां पर, क्योंकि कोई सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तो होता क्या है कि जब एक अच्छा कंसल्टेंट हो, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वो किसी और ने नहीं बताया, और ने भी बताया, हर किसी की अपनी नॉलेज होती है। पर क्या होता है, जब तक कि हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई ना करें, जब तक कि उसके हर सवाल का जवाब ना दें, या तो शास्त्र से दो, या विज्ञान से दो, या लॉजिक से दो, तब तक बात नहीं बनती साथियों। यही तो होती है पहचान अच्छे कंसल्टेंट की। ध्यान करना, आज का वीडियो आपके लिए बहुत अमूल्य बनेगा साथियों। मुझे पता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर इसको फैला देना सबके पास। कहना बड़ी खास बात बता दी है, क्योंकि ये जो नाम में कराने वाला चक्कर है ना, जो टंटा है, जो फैशन चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इससे बचें, मत दो अपनी 1 इंच जगह भी किसी को ऐसे फ्री में मत दो। आपने भी तो पैसा मेहनत से कमाया था। आज के लिए साथियों इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।